नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की मौत की प्रेरणा के बाद की कहानी। क्या मौत के बाद भी कुछ बचता है? क्या सच में कोई आत्मा दोबारा लौट सकती है? और अगर हाँ, तो वो कौन से ऐसे होते हैं जो एक इंसान को मौत के करीब जाने के बाद समझ में आते हैं? क्या यह रहस्य हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम इसी रहस्य में ही सवाल का जवाब खोजेंगे, वो भी सस्पेंस और थ्रिलर के साथ। मौत के दरवाजे पर खड़ा इंसान। रात के 2 बजे का समय था। अस्पताल के एक बेड पर 35 साल का आदमी बेसुध पड़ा था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ईसीजी मशीन की बीप सीधी हो चुकी थी। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन 7 मिनट बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो फिर से जिंदा हो गया, पर अब वो वही इंसान नहीं था जो 7 मिनट पहले तक था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो जो इस दुनिया के किसी भी इंसान को नहीं पता। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं वहां था, लेकिन वहां जो देखा उसे बयान नहीं कर सकता। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। क्या होता है मौत के बाद? दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, यानी कि वो लोग जो मरकर वापस लौटे। इन सभी लोगों की कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं। कई लोगों ने बताया कि मरने के बाद उन्होंने खुद को एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए महसूस किया, जिसके अंत में तेज रोशनी थी। कुछ ने दावा किया कि यह रोशनी शुद्ध प्रेम थी, जो इंसान को पूरी तरह बदल देती है। अपने शरीर को बाहर से देखना। कुछ लोगों ने कहा कि वे अपने शरीर को अस्पताल के बेड पर पड़ा देख सकते थे। वे डॉक्टरों को देख सकते थे, अपने रोते हुए परिवार को देख सकते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक रहस्यमयी आवाज। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति की आवाज सुनाई दी, जो उनसे कह रही थी, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, जाओ और अपने जीवन का सही उपयोग करो। मौत के बाद की दूसरी दुनिया। कुछ लोगों ने ऐसी जगह देखी जहां समय रुक चुका था। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्मों को एक झटके में देख लिया, मानो कोई शक्ति उन्हें उनके किए गए हर काम का हिसाब दिखा रही हो। मौत से लोगों की लौटे प्रेरक कहानियां। डॉक्टर जॉर्ज रिची एक अमेरिकी डॉक्टर थे जो मरने के बाद वापस आए। उन्होंने अपनी किताब रिटर्न फ्रॉम टुमारो में बताया कि उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहां आत्माएं दर्द में थीं, वे रो रही थीं, चिल्ला रही थीं और किसी की अज्ञात शक्ति से मुक्ति की भीख मांग रही थी। डॉक्टर रिची ने कहा, इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे पहले एक नास्तिक थे, लेकिन इस घटना के बाद वे आध्यात्मिक बन गए और उन्होंने दूसरों की मदद को ही अपना मकसद बना लिया। वोल्टर बर्बो नाम का एक 4 साल का बच्चा, जो एक सर्जरी के दौरान मर चुका था, उसने होश में आने के बाद अपने माता पिता को बताया कि उसने स्वर्ग देखा था। उसने वहां अपनी मर्द दादी और अपने अजन्मे भाई से मुलाकात की, जबकि उसके माता पिता ने उसे कभी यह बातें नहीं बताई थी। भारत में एक संत जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उन्होंने मरने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन किए और उन्हें अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाने का आदेश मिला। जब वे अस्पताल में फिर से होश में आए तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान में दी और एक संत योगी बन गए। अब सवाल ये है कि इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? अगर मौत के बाद भी कुछ रहता है तो हमें अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए? समय की कीमत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मौत के करीब पहुंचे लोग हमेशा कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बेकार कर दिया। तुम्हारे पास जो समय है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। आज से ही अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब होगा। जो लोग मौत के करीब गए, उन्होंने देखा कि उनके कर्मों का पूरा हिसाब उनके सामने आ गया
अगर तुम्हें आज ही मरना पड़े तो क्या तुम्हारा साथ सही रहेगा? अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो। अगर तुम डर के कारण कुछ करने से पीछे हट रहे हो तो सोचो, अगर आज मर जाऊं तो क्या मेरे पास कोई अफसोस होगा? जीवन में जो करना है अभी करो, अपने डर को ख़त्म करो, क्योंकि मरने के बाद कोई पछतावा काम नहीं आता। मौत एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग मौत से लौट कर आए उन्होंने बताया कि ज़िंदगी जीने का असली तरीका क्या है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारी आखिरी सांस हो। लो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तो तुम क्या करोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।